बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बीफ गोश्त के पेशावरी चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये किस तरीके से बनते हैं, चलो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 किलो बीफ का कीमा किया हुआ, 1 पहिया प्याज चॉप किए हुए, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच नारदाना। नारदाना डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच सूखी धनिया। इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिर्च जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। और इसको हमने इस तरीके से गूंदना है कि ये हर चीज़ यकजान हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हम घर वाला आटा गूंदते हैं। यकीन जानो इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त बनते हैं। जब भी आप ये बनाएंगे आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च, आप हस्बे ज़ायक़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको जितना ज़्यादा गूंदेंगे, जितना ज़्यादा दबा दबा के बनाएंगे, आपके कबाब उतने अच्छे, उतने ज़बरदस्त बनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन, 1 अंडा। इसको अच्छे तरीके से गूंद के आपने मिक्स कर लेना। अंडा, बेसन, नमक, मिर्च एकजान हो जाए, ताकि जितना ज़्यादा हम गूंदेंगे उतना अच्छा हमारा चपली कबाब बनेगा। इसको ऐसे ही गूंदना है कि जिस तरीके से हम घर वाला आटा गूंदते हैं, गूंद गूंद के बिल्कुल इसको सख्त कर देना। जितना ज़्यादा गूंदेंगे देख सकते हैं उतना ही सख्त होता जाएगा। तकरीबन बेहतरीन हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको हम मैरिनेट के लिए 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरीके से बनने। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे तरीके से गोल गोल पेड़े बनाने। उसके बाद जितना बारीक हो सके उतना ही बारीक आपने बनाना है। ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं बनाना। मोटा बनाएंगे हमने कच्चे कीमे के ये चपली कबाब बनाने। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसको हमने बिल्कुल बारीक तैयार करना है ताकि अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। सारे हम इस तरीके से तैयार करेंगे। तैयार करके हम दूसरी ट्रे में रखे जाएंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं कितना खूबसूरत तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करना। देखिए खूबसूरत भी कितने लग रहे हैं और कलर भी बड़ा अच्छा आ रहा है। इसका हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़े प्यारे बनेंगे और कलर जब आप फ्राई करेंगे तो कलर ज़्यादा खूबसूरत आएगा। जैसे कि अभी बकरा ईद गुजरी है तो गोश्त हर घर में होता है। बच्चे नहीं खाते शौक से, आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह बच्चे बुजुर्ग जो कोई भी हैं घर में, सारे अफराद बड़े शौक से खाएंगे और बड़े खुश होंगे। देख सकते हैं हमने ज़बरदस्त सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चूल्हा ऑन करके ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। 1 कप उसके अंदर ऑयल का डाल दिया है। ऑयल हमारा बेहतरीन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक एक करके जो कि हमने चपली कबाब तैयार किए हैं वो। देख सकते हैं ऑयल गर्म था, उस वजह से कितनी जल्दी और कितने खूबसूरत ये फ्राई होने शुरू हो गए हैं। चूल्हे की आंच थोड़ी आपने कम ही रखनी, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं इनको फ्राई करना। तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि कच्चे कीमे के हमने तैयार किए हैं। ये यकीन जाने ये पेशावर की बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सौगात है। जब भी आप इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बड़े शौक से खाएंगे। अब मैं इसकी एक एक साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही पकड़ के हम साइड चेंज करें। जब ये किनारे पक जाए साइड से, इसका मतलब है कि एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू कितनी अच्छी आ रही है।
अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पक चुके हैं। अब मैं आपको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ, कलर भी कितना खूबसूरत आया है। माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत की कितनी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए भेजी हैं। ऐसे ही सारे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत हमारे कबाब माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। कलर भी कितना अच्छा आया है और खूबसूरती भी कितनी ज़्यादा लग रही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।